नमस्कार। रामगढ़ जिला अंतर्गत कैथा में भूमाफियाओं द्वारा जबरन एक जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पंकज महतो ने उठाया गरीबों का सवाल। इस तरह से नहीं होगा मनमानी। भूमाफियाओं का रंगदारी का राज नहीं चलेगा। रिटर्न करना पड़ेगा ज़मीन। जिला से लेकर सदन तक उठाएंगे बात। नहीं चलेगा मनमानी। रामगढ़ जिला में माफियाओं का आतंक, और ये जमीन माफियाओं का आतंक सिर्फ ये रामगढ़ में नहीं है, ये पूरे झारखंड का विषय बन चुका है। जो गरीब गुरबा भाइयों लोग को के तमाम बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, जो जनता की जन समस्याओं को उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो विषय है जिसको लेकर आपके बीच में मौजूद हूं, वह है जमीन। उनके हक अधिकार को लूटने का काम कर रहे हैं, उनकी जमीनों को छीन रहे हैं। आज पूरे रामगढ़ जिला में भूमि माफिया सक्रिय है। चाहे गोला का हो मामला, चाहे चितरपुर में हो, चाहे बारलोंग में हो, चाहे कैथा में हो, रामगढ़ बाजार समिति के पीछे हो, रामगढ़ सनीचर बाजार हो, होलिका दहन वाले जमीन में भी जमीन दलालों ने लूटने का काम किया था, जिसको सघन रूप से रामगढ़ की जनता ने उसको असफल किया, और आज वो सरकारी जमीन बचा। आज एक और मामला है, जो ग्राम कैथा में है, जहां पर हम खड़े हैं। ठीक मेरे पीछे जमीन है। ये जमीन जो है बालेश्वर प्रताप सिंह द्वारा गलत दस्तावेज बनाकर इसको हासिल किया। सबसे पहले सतदेव प्रसाद सिन्हा ने सादा हुक्मनामा बनाकर अपने नाम से रजिस्ट्री लिया। उसके बाद उसी जमीन को गंगाधर बरेलिया को बेचा, और गंगाधर बरेलिया अपना बेटा को बेचा, और गंगाधर बरेलिया के बेटे ने बालेश्वर प्रताप सिंह, राजकुमार बरेलिया ने बालेश्वर प्रताप सिंह को जमीन बेचा, जो एक बड़े जमीन माफिया है। ये गरीब जो सीएनटी एक्ट के अंतर्गत जमीन आती है, लगभग 42 डिसमिल जमीन माफियाओं 42 डिसमिल जमीन माफियाओं के माध्यम से इस जमीन का बाउंड्री कर दिया गया। रातों रात देखिएगा, पीछे सीमेंट का पिलर खड़ा कर दिया गया और बाउंड्री करके इस पर कब्जा किया गया। आपने यह शिकायत किस आधार पर दर्ज कराई है और आपके पास क्या ठोस सबूत है? ठोस सबूत के रूप में आज से पूर्व 22 को 9/1/2022 को मैंने इसका नकल निकाला हजारीबाग रिकॉर्ड रूम से, और उसमें दस्तावेज संख्या 5078/1968 का इसमें रजिस्ट्री दिखाया है। और इस रजिस्ट्री में स्पष्ट है, जो जमीन है इसमें लिखा हुआ है, ये जमीन जो है ये हुक्मनामा से प्राप्त है, सादा हुक्मनामा। जबकि खतियानी जमीन का हुक्मनामा नहीं होता है। हुक्मनामा होता है सिर्फ और सिर्फ जो राजा का जीरात खाता का जमीन होता है, उसी का हुक्मनामा होता है। क्या आपने जिन दस्तावेजों को फर्जी बताया है उनकी किसी सरकारी विभाग से जांच करवाई आपने? जिसकी जांच, ऐसा कानून बना हुआ है, जांच करने की जरूरत नहीं है। सादा हुक्मनामा से कभी खतियानी जमीन का जो रैयती जमीन होता है उसका सादा हुक्मनामा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ
जो जिरात खाता, जो राजा का राजा घराना का होता है, उसी का ही सिर्फ हुक्मनामा होता है, इसका नहीं होता है। भूमि है सर, ये जो भूमि है, हाँ, ये किनके नाम से इसका खतियान है? खतियान है बालकिशोर महतो के दादा परदादा के नाम से है। छोटा मुगला है, आपके फेकू कुर्मी है, अमृत महतो है, जो ग्राम कैथा के निवासी हैं। सीएनटी हाँ, कुर्मी खाते की जमीन है। वो जो बालकिशोर महतो है, इस जो जमीन का ओरिजिनल रैयत है, हमने सरकार को इसको लेकर पत्र भी दिया है, डीसी को दिया है। साथ ही साथ आपको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग के जो आयुक्त है, कमिश्नर, उनको भी दिया है। साथ ही साथ भू राजस्व सचिव को दिया है, मुख्य सचिव को भी पत्र दिया है, अपने से जाकर हम लोग रिसीव कराए हैं। और अनागत प्रश्न कार्यान्वयन समिति झारखंड विधानसभा सचिव को मैं दूंगा बहुत जल्द। और सरकार से ये जो जमीन है सीएनटी एक्ट के अंदर आता है। हाँ। जो इसको गलत तरीके से, आपका आरोप है कि गलत तरीके से कोई दिया है। हाँ। तो वो किस कोटे में आता है? ये धोखाधड़ी है, 420 है। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र इस पर जांच करके जो धोखाधड़ी गलत तरीके से जमीन लिए हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो, उनको जेल भेजा जाए। और जो इस जमीन के असली रैयत है बालकिशोर महतो जी, उनको पुनः वापस दिया जाए। इस जमीन की जमाबंदी रद्द होनी चाहिए। आप बालेश्वर जी पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, अगर जांच में आपके जो आरोप है वो गलत साबित होता है तो क्या इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे? पूरी जिम्मेवारी लेंगे। हमने सरकार को इसको लेकर पत्र दिया, पहले तो जांच तो कराए कि सही है कि गलत है, इसको तो जांच कराए। तो हमने जो तथ्य रखा है, जो पेपर दिया है, वो पूरा ऑन पेपर है और तथ्य के साथ मैंने आरोप लगाया है, बिना तथ्य या कागजात के आरोप नहीं लगाया है। और यानी आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक ये भी हो सकता है कि सीएनटी एक्ट की भूमि को गैर सीएनटी के मालिक को बेच दिया गया है। हाँ, बेच दिया गया है और गलत तरीके से खरीदा गया है जमीन। तो इसमें, इस खरीद फरोख्त में सिर्फ भू माफिया की संलिप्तता है या सरकारी कर्मचारियों का? इसमें सरकार के कर्मचारी, सीओ, बड़े अधिकारी, रजिस्ट्रार, ये सब शामिल है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस शिकायत के बाद प्रशासन से अब तक क्या कार्रवाई की उम्मीद रखे थे और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? हमने 29/5/2026 को पत्र दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना इसको लेकर मुझे पत्र से अवगत कराया गया है कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। यहाँ रामगढ़ के वर्तमान डीसी महोदय अभी ऋतुराज जी आए हुए हैं। इससे भी पहले मैंने बहुत तरह का गैरमजरूआ जमीन को लेकर भी पत्र दिया और भी अन्य समस्या को लेकर पत्र दिया। तो सिर्फ पत्र देते हैं, शिकायत लेते हैं और दूसरे कार्यालय में खाली प्रेषित कर देते हैं। नीचे के कार्यालय में सिर्फ शिकायत लेते हैं पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम डीसी महोदय से भी आग्रह करेंगे कि वो सिर्फ शिकायत लेकर अपने यहाँ रखकर सिर्फ पत्र प्रेषित करने से नहीं होगा, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। उक्त भूमि को दिखाना चाहेंगे क्या? हाँ, उक्त भूमि यहाँ पर देखिए, गेट लगा हुआ है, बाउंड्री किया हुआ है और पूरा सीमेंट का पिलर बना हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या मांग करते हैं? अंतिम सवाल रहेगा, आप क्या मांग करना चाहते हैं? मेरा आपसे आग्रह है, इस मीडिया के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, मेरी आवाज को सरकार तक पहुंचाई जाए। और इसके जो मूल रैयत है, बालकिशोर महतो बहुत गरीब व्यक्ति है, जो टाइटल सूट भी किया है कोर्ट में, थाना भी किया था शिकायत लेकर कि मेरे जमीन को लूटा जा रहा है, पर कोई सुना नहीं। उसके साथ मारपीट की गई, थाना भी गया, कोई सुनने वाला नहीं था। हम लोग आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र इस जमीन की जमाबंदी रद्द करते हुए जो असली रैयत है बालकिशोर महतो ग्राम कैथा के, उनको जमीन वापस दिया जाए। उच्च स्तरीय मांग करते हैं जांच की? हाँ, जांच की उच्च स्तरीय मांग करते हैं कि इसकी जांच जो है CID ACB से की जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी पता चले। क्या नाम है? पंकज महतो, केंद्र संयोजक, किसान बेरोजगार संघर्ष मोर्चा।